दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे आदमी का वाक्य सुनाने जा रहे हैं जो 27 साल बाद जब घर आया तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसको देखकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को 55 साल का अरसा गुजर चुका था। सुबह का वक्त था। फजर की नमाज में एक फारूक नाम का आदमी मस्जिद में आता है। वो नमाज अदा करके इमाम साहब की तकरीर सुनने बैठ जाता है। इमाम साहब कह रहे थे कि ए लोगों, तुर्किस्तान में जिहाद हो रहा है, वहाँ लोगों की ज़रूरत है, इसलिए आप लोग इस जिहाद में शिरकत करें। हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये बात सुनी कि तुर्किस्तान में जिहाद में लोगों की ज़रूरत है तो वो अपने घर आए। उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर जाना चाहता हूँ। बीवी ने कहा कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मेरे पेट में आपका 2 महीने का बच्चा है, अगर आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या बनेगा। हजरत फारूक ने कहा कि ऐ अल्लाह की बंदी, तू अल्लाह पर भरोसा रख और ये मेरे पास 4000 दिनार हैं, इन्हें तू अपने खर्चे में लाना और मैं 4 महीने में वापस आ जाऊंगा। बहुत कहने के बाद बीवी ने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। और फिर उसी दिन फारूक ने अपना जिहाद का सामान तैयार किया और शाम होते होते अपना घोड़ा लेकर घर से निकलने लगे। शौहर को जाता देख बीवी की आंखों में आंसू भर आए। फारूक ने बीवी को गले से लगाते हुए कहा कि तुम परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हारा रखवाला होगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि अगर मैं वापस ना सकूं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, अगर वो लड़का हुआ तो उसे बहुत बड़ा आलिम बनाना और दीन की तालीम देना, और अगर लड़की पैदा हुई तो उसकी अच्छी सी तरबियत करना और फिर किसी शरीफ घराने में उसकी शादी कर देना। इतना कहकर नम आंखों के साथ फारूक ने अपना सामान अपने कंधे पर लिया और घोड़े पर बैठकर चल दिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। बीवी दरवाजे पर खड़ी मोहब्बत से अपने शौहर को देख रही थी। उसके दिल में अजीब सा तूफान बढ़पा था। कभी ख्याल आता कि मेरा शौहर जा रहा है, पता नहीं अब कभी उनको देखना नसीब भी होगा या नहीं। कभी ख्याल आता कि मेरी जिंदगी का अब क्या बनेगा, अगर ये वापस ना आए तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। पता नहीं अब इस दुनिया में मुझे अपने शौहर से मिलना नसीब होगा या फिर सीधे जन्नत में ही उनसे मुलाकात होगी। बीवी ने खुद को संभालते हुए कहा कि तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह हमारा और बच्चे का मुहाफिज होगा। फारूक ने अपना घोड़ा दौड़ाया और मदीने के रास्ते पर चलने लगे। बीवी दरवाजे पर खड़ी अपनी मोहब्बत को दूर जाता देख रही थी। शाम का वक्त था, अंधेरा छाने वाला था और उधर उस मासूम बीवी के दिल की दुनिया भी वीरान होती जा रही थी। वो बेचारी दरवाजे पर खड़ी मुसलसल रोए जा रही थी और अपने शौहर को दूर जाता देखकर दिल ही दिल में अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि ऐ मेरे मौला, मेरे शौहर की हिफाजत फरमाना और उन्हें सही सलामत घर वापस भेज देना। अचानक दूर एक गली से फारूक ने अपना घोड़ा दूसरी तरफ मोड़ा और वो बीवी की नजरों से छुप गया। इधर बीवी दरवाजे के पास ही बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस अकेले घर में वो क्या करे। दिन गुजरते गए, एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, एक महीना गुजरा और इसी तरह 4 महीने गुजर गए। बीवी भी बेचारे इंतजार में बैठी थी कि अब 4 महीने गुजर चुके हैं। उन्होंने वादा किया था कि 4 महीने बाद मैं वापस आ जाऊंगा, इसलिए अब किसी दिन मेरे शौहर जरूर वापस आ जाएंगे और मेरी जिंदगी में फिर से खुशियां भर जाएंगी। लेकिन इसी तरह पूरा साल गुजर गया, शौहर वापस नहीं आए और उनकी कोई खबर भी ना मिली। कई साल गुजर गए। वो बेचारी मासूम बीवी हर रोज हल्की सी आहट पाकर दरवाजे की तरफ भागती कि शायद मेरे शौहर वापस आ गए हैं, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर मालूम होता कि अभी तो जुदाइयां ही जुदाइयां हैं। बीवी इंतजार करती रही और मदीना में हर आने जाने वाले से पूछती कि तुम्हें मेरे शौहर फारूक के बारे में कुछ पता है, लेकिन सभी लोगों से सिर्फ एक ही जवाब मिलता कि हमें फारूक की कोई खबर नहीं कि वो कहाँ है और किस हाल में है। इसी तरह 10 साल गुजर गए। अब तो उम्मीद भी टूट चुकी थी। बीवी ने भी समझ लिया था कि शायद मेरे शौहर अल्लाह की राह में शहीद हो गए। अब दुनिया में मुझे उनसे मिलना नसीब नहीं होगा, इसलिए जन्नत में ही उनसे मुलाकात होगी। और फारूक के घर एक लड़के की पैदाइश हुई।
उनकी बीवी ने उस लड़के की बहुत अच्छे से तरबियत की और उसे बहुत बड़ा आलिम बनाया। यहाँ तक कि इमाम मालिक जैसे लोग उस लड़के के शागिर्द बने। उसका नाम रबिया था। जमाना गुजरता गया, शौहर को गए हुए 27 साल गुजर चुके थे। उनके वापस आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन एक रात वो भी आती है कि वही फारूक तुर्किस्तान से अपने घर की तरफ वापस लौटते हैं। आज से 27 साल पहले जब ये फारूक जिहाद करने आए थे तो एक जवान लड़के थे, लेकिन अब जब वापस अपने घर जा रहे हैं तो बूढ़े होकर हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं। फारूक को बीवी बच्चों की याद सता रही थी, इसलिए अपना घोड़ा लिया और मदीना की तरफ चल दिए। हर कदम पर फारूक के दिल में एक ही ख्याल आता था कि पता नहीं मेरी बीवी जिंदा होगी या नहीं, पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरे घर को बच्चा पैदा हुआ था या नहीं, पता नहीं अब मेरा घर मदीना में मौजूद होगा या फिर बीवी ने उसे बेचकर कहीं और रहना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि 27 साल गुजर चुके हैं। ये सारे सवालात हजरत फारूक के दिमाग में घूम रहे थे और रात के अंधेरे में उनका घोड़ा मदीने की तरफ दौड़ता जा रहा था। रात के 3 बज रहे थे और फारूक का घोड़ा मदीना के अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, लेकिन फारूक के दिल में एक तूफान बड़पा था। हजारों सवालात थे जो फारूक को परेशान कर रहे थे कि पता नहीं मेरी बीवी जिंदा होगी या नहीं। फारूक ने अपने घोड़े की रफ्तार धीरे कर दी और खामोश लफ्जों के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते अपने घर के पास पहुंच गए। रात का वक्त था, घर की दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं थीं, इसलिए फारूक ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा छलांग लगाकर घर के आंगन में जा खड़ा हुआ। एक नौजवान बच्चा बीच आंगन में चारपाई पर लेटा सो रहा था। जब घर में किसी की आहट हुई तो वो लड़का उठ बैठा। उसने देखा कि उसके घर में एक अजनबी आदमी हाथ में तलवार लिए खड़ा है। उस लड़के ने समझा कि ये कोई चोर डाकू है, इसलिए तेजी से उठकर उसने हजरत फारूक का गिरबान पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, तुम कौन हो? जब उस लड़के ने तेज आवाज में फारूक से पूछा कि तुम कौन हो, तो फारूक बहुत ज्यादा डर गया और हाथ जोड़कर कहने लगे कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैं गलत घर में आ गया हूँ, मैंने सोचा कि ये मेरा घर है। उस लड़के ने कहा कि वाह बूढ़े दादाजी, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। एक तो मेरे घर में बगैर इजाजत आ गए हो और ऊपर से कह रहे हो कि ये मेरा घर है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि इतने बूढ़े होकर मुसलमान के घर में बगैर इजाजत आते हो? फारूक बहुत बूढ़े हो चुके थे और जिस्म पर झुर्रियां पड़ गई थी, इसलिए उस नौजवान लड़के की गरजती आवाज सुनकर वो कांपने लगे। हाथ जोड़कर कहने लगे कि बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अभी तुम्हारे घर से वापस जाता हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस लड़के ने उनका गिरबान पकड़ते हुए कहा, ऐसे कैसे वापस जाओगे? मैं तुम्हें हाकिम के पास लेकर जाऊंगा और सजा दिलवाऊंगा ताकि दोबारा किसी मुसलमान के घर में झांकने की हिम्मत भी ना कर सको। आवाज सुनकर माँ उठ गई थी। उसने अपने लड़के से कहा कि अरे बेटा इन्हें छोड़ दो, ये बूढ़े आदमी हैं, गलती हो गई होगी, इन्हें जाने दो। लेकिन लड़के ने कहा कि नहीं माँ, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। शोर सुनकर मोहल्ले वाले भी जमा हो गए और इमाम मालिक रहमतुल्लाह भी आ गए। इमाम मालिक को देखकर सारे लोग पीछे हट गए। इमाम मालिक ने आगे बढ़कर फारूक से पूछा कि दादाजी आप कौन हैं और इस तरह रात में किसी के घर पर कैसे घुस गए? हजरत फारूक ने जवाब दिया कि बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी नजर कमजोर है, इसलिए मुझसे गलती हो गई, मैंने समझा कि ये मेरा घर है। इमाम मालिक ने पूछा कि दादाजी आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हो? मदीना के तो नहीं लगते। फारूक ने कहा कि बेटा मैं मदीना का ही रहने वाला हूँ और आज से 27 साल पहले मैं तुर्किस्तान जिहाद पर चला गया था और आज लौट कर आया हूँ। मेरा नाम फारूक बिन अब्दुल रहमान है। घर के अंदर से फारूक की बीवी ये सब झगड़े खामोशी से सुन रही थी, लेकिन जैसे ही उन बूढ़े दादा की जुबान से सुना कि मेरा नाम फारूक है, तो घर की छत से खिड़की खोलकर अपने शौहर को देखा। बीवी को अपने शौहर के बूढ़े चेहरे में वही जवान चेहरा नजर आने लगा। ऐसा लग रहा था कि जमाना करवटें बदलकर फिर से 27 साल पीछे चला गया हो और वही फारूक जो अपनी बीवी को छोड़कर जिहाद में अल्लाह की राह पर जा रहे थे। वो सारा मंजर बीवी की नजरों के सामने छा गया और बीवी ने चीखते हुए अपने लड़के रबिया से कहा कि ऐ रबिया, इस आदमी का गिरबान छोड़ो। रबिया ने घबराकर अपनी माँ की तरफ देखा तो माँ ने कहा कि बेटा तुझे पता भी है कि ये कौन है? रबिया ने कहा कि माँ मुझे तो नहीं पता कि ये बूढ़े दादा कौन है। माँ ने कहा बेटा ये तेरा बाप है, जिसके बारे में तू हर रात मुझसे पूछा करता था कि अम्मा जान मेरे बाबा कहाँ हैं। ये सुनकर रबिया अपने बाप के पैरों पर गिर पड़े और बाप को पकड़कर रोने लगे। फारूक ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और फिर बाप बेटे एक दूसरे से मिलकर बहुत रोए। माँ ने दरवाजा खोला और फारूक और अपने बेटे के साथ घर के अंदर गई। सुबह के 4 बज चुके थे। 1 घंटा बातों में गुजर गया और फजर की अजान होने लगी। फारूक ने अपनी बीवी से पूछा कि जिहाद पर जाते हुए मैंने तुम्हें 4000 दिनार दिए थे, तुमने उनका क्या बनाया? बीवी ने कहा कि वो 4000 दिनार महफूज रखे हैं, आप पहले मस्जिद नबवी में
जाकर फजर की नमाज पढ़ाएं। रबिया पहले मस्जिद जा चुके थे। फारूक थोड़ा देर से मस्जिद में पहुंचे। एक बहुत बड़ा मजमा पहले से मस्जिद नबी में मौजूद था। फारूक ने पीछे खड़े होकर जमात के साथ फजर की नमाज पढ़ी और फिर नमाज के बाद क्या देखते हैं कि इमाम साहब अपनी जगह पर घूम कर बैठ गए हैं और बड़े बड़े उलमा इकराम की इमाम मालिक जैसे लोग इमाम मालिक को घेर कर बैठे हैं और फिर इमाम साहब लोगों को हदीस का दर्स देने लगे। फारूक की आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी, इसलिए वो इमाम साहब को पहचान नहीं पाए और पीछे बैठकर सारे लोगों के साथ हदीस का दर्स सुनने लगे। जब दर्स मुकम्मल हुआ तो फारूक ने बगल में बैठे एक आदमी से पूछा कि भाई, इतना बड़ा आलिम मुहद्दिस कौन है कि जो इतने सारे लोगों को हदीस पढ़ा रहा है और उसके दर्स में इमाम मालिक जैसे लोग भी शागिर्द बनकर अदब से बैठे हैं। उस आदमी ने कहा कि दादाजी आप इन्हें नहीं जानते। फारूक ने कहा कि बेटा मुझे तो नहीं पता कि ये कौन है। उस आदमी ने कहा कि लगता है आपने मदीना में नए नए आए हो। फारूक ने कहा कि हाँ बेटा, मैं आज ही मदीना आया हूँ, लेकिन मैं रहने वाला मदीने ही का हूँ। उस आदमी ने कहा कि दादाजी ये उस वक्त के सबसे बड़े आलिम रबिया हैं। फारूक ने पूछा कि बेटा इनके बाप का नाम क्या है। उस आदमी ने जवाब दिया कि इनके बाप का नाम फारूक है, जो आज से 27 साल पहले अल्लाह की राह में जिहाद के लिए चले गए थे और शायद वहीं शहीद भी हो गए। ये सुनकर फारूक बहुत ज्यादा खुश हुए कि मेरा लड़का इतना बड़ा आलिम बन चुका है। घर आए और बीवी को गले से लगा लिया और कहा कि तूने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। मैं खुद तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन तूने मेरे बच्चे को इतना पढ़ा दिया कि वो आज इमाम मालिक जैसे लोगों का उस्ताद है। बीवी ने कहा कि आपने जो पूछा था कि वो 4000 दिनार कहाँ हैं, तो मैंने वो सारे दिनार तुम्हारे इसी बेटे को पढ़ाने में लगा दिए। फारूक ने कहा कि हकीकत में तुमने मेरे पैसे बर्बाद नहीं किए। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।